फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एपी। बेटा एपी हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें स्टार्टिंग में नेटवर्क इशू हो गया तो प्रॉब्लम हो गई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। हम उस इस क्वेश्चंस को आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा, लेकिन हम आपको प्रिपेयर कर देंगे। आपके साथ आपके कमेंट, आप जो कमेंट करते रहेंगे साथ में हम पढ़ते रहेंगे और उसका रिप्लाई भी देते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एपी एपी वाले क्वेश्चंस, एपी में हम लोग किस क्वेश्चंस पे थे? क्वेश्चन नंबर 12। तो जो क्वेश्चंस लगा रहे थे वो क्वेश्चंस कौन सा था? 12। तो चलिए 12 के क्वेश्चंस हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। आ जाते हैं हम लोग बुक से और क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 क्या है? टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। कह रहा है टू एपीज है जिसके कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, हम मान लेते हैं एक एपी यहाँ पे और दूसरा एपी यहाँ पे और दोनों के कॉमन डिफरेंस सेम है। फिर क्या बोल रहा है बेटा? द कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म। हम पहला दूसरा तीसरा डॉट डॉट जब जब 100वें टर्म्स पे जाते हैं तो उनके बीच का डिफरेंस 100 होता है। तो ऐसे ही 1000वें टर्म्स पे जाएंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म्स। 1000वें टर्म्स पे जाएंगे तो उनका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? 100वें टर्म्स पे 100 है तो 1000वें टर्म्स पे कितना होगा? अब देखिए दो एपी हम बनाते हैं। ये पहला हो गया एपी, इसका कॉमन डिफरेंस, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। तो मान लेते हैं इसका जो फर्स्ट टर्म ए है और जो कॉमन डिफरेंस है वो डी है। इसका जो फर्स्ट टर्म है वो कैपिटल ए मान लेते हैं और कॉमन डिफरेंस क्या मानते हैं? डी। तो इसका nth टर्म क्या मिलेगा बेटा? a प्लस एन माइनस 1 डी। इसका nth टर्म क्या मिलेगा? a प्लस एन माइनस 1 डी। ऐसा आएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और अगर हम इसका कौन सा टर्म्स निकालना है आपको? 100th टर्म। 100, देखिए यहाँ पे कौन सा टर्म निकालना है? 100 टर्म्स का जो डिफरेंस है वो 100 है। डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन। तो ये है पहला टर्म्स। इसका 100 टर्म क्या आएगा? n की वैल्यू 100 रखेंगे तो a प्लस 100 माइनस 1 डी। इसका 100 टर्म कितना आएगा? इसका तो a प्लस 100 माइनस 1 डी। ऐसा आएगा बेटा। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो है 100। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो है 100 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a प्लस 100 माइनस 1 डी, a प्लस 100 माइनस 1 डी की वैल्यू 100 आ रही है। 100 टर्म्स का डिफरेंस पूछ रहा है। तो आइए जरा देखिए, तो ये हो जाएगा a 100 माइनस 1 डी। और यहां पे भी जब इसको हम ऐसे कर लेते हैं बेटा, ब्रैकेट में लगा लेते हैं, जब माइनस भेजेंगे तो a माइनस ए मिलेगा, ये तो प्लस में रहेगा। 100 माइनस 1 मतलब 99 डी, और यहां से करेंगे तो माइनस 99 डी आएगा बेटा। क्यों? क्योंकि 100 माइनस 1 99 आएगा, लेकिन ये माइनस वाला साइन अंदर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस 99 डी इज इक्वल टू 100। 99 डी से 99 डी कट जाएगा तो क्या मिलेगा? a माइनस ए इज इक्वल टू 100। ये मिला a माइनस ए इज इक्वल टू, हमको क्या मिल गया बेटा? 100। ऐसे 100 टर्म्स का डिफरेंस कितना मिला हमें? 100 मिल गया। कह रहा 1000 टर्म्स का डिफरेंस कितना होगा? 1000 टर्म्स। तो अब यहां जहां 100 है वहां 1000 कर लेंगे। ठीक है, जहां 100 है वहां 1000 कर लेंगे तो क्या मिलेगा? a प्लस 1000 माइनस 1 डी माइनस a प्लस 1000 माइनस 1 डी। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे। इसका डिफरेंस क्या मिलेगा? तो a प्लस ये कितना देगा? 999 डी माइनस कैपिटल ए, और ये माइनस हो जाएगा, ये कितना देगा? 999 डी। ये इससे कट जाएगा बेटा तो क्या मिलेगा? a माइनस ए ही मिला। और a माइनस ए तो अभी तो सॉल्व किया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। किसका, इसकी कितनी वैल्यू है? 100। इसका मतलब है कि 100 टर्म हो, चाहे 1000 टर्म्स हो, चाहे लाख टर्म्स हो, चाहे कुछ भी हो, उसकी वैल्यू कितनी आने वाली है? 100 ही आने वाली है। आंसर हमको कितना मिल जाएगा बेटा? 100। क्लियर हुआ ये चीज? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको कि 100 हमको कैसे मिल रहा है? क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बेटा। 13 देखिए क्या है? हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 7? कह रहा है 3 डिजिट का नंबर चाहिए, 3 डिजिट का नंबर चाहिए। डिविजिबल किससे होना चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए 7 से। किससे? 7 से। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, कितने 3 डिजिट के नंबर है जो 7 से डिविजिबल है? कितने 3 डिजिट के नंबर है जो 7 से डिविजिबल है? तो कोई बात नहीं, हम लोग पता कर लेते हैं कितने 3 डिजिट के नंबर है। 3 डिजिट का नंबर स्टार्ट बेटा कहां से होता है? 100 से।
ठीक है, और खत्म कितना होता है 999 पे। स्टार्ट होता है 100 से और खत्म होता है 999 पे। क्लियर हुआ? तो 3 डिजिट का पहला नंबर कितना मिलेगा? ये तो स्टार्टिंग नंबर है ना 3 डिजिट का, लेकिन 7 से डिविजिबल 3 डिजिट का पहला नंबर क्या मिलेगा? तो सर 7 से डिविजिबल क्या होगा? तो देखिए बेटा 100 में पहले 7 से डिवाइड कर लीजिए, तो 7 बन जा 7, कितना बचा 3, ये बचेगा 30, 7 7 7 बन जा 7, 2 जा 14, फिर 21, फिर 28, तो 7 4 जा 28, कितना बचा बेटा 2। यानी अगर हम हंड्रेड्स में से 2 कम कर दे तो कितना बचेगा 98, ये 7 से डिविजिबल होगा। तो नेक्स्ट नंबर कितना आएगा +7, इसके बाद नेक्स्ट नंबर कितना आएगा, इससे 7 ज्यादा होगा, तो 99 98 +7 करेंगे तो हमको मिलेगा 105। तो 3 डिजिट का पहला नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा वो कितना मिलेगा 105, तो कितना मिलेगा 105। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 7 ज्यादा कर लीजिए तो 112, नेक्स्ट नंबर क्या मिलेगा 119, डॉट 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 ऐसे बढ़ता जाएगा। तो लास्ट नंबर कितना आएगा, तो लास्ट नंबर हमारा कितना 994। क्या ये 7 से डिविजिबल है? देख लेते हैं हम लोग, 999 में 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 बन जा 7, 8 9 2 बचा 29, 7 4 जा 28, कितना बचा बेटा 1, ये हो गया 19, 7 2 जा 14, कितना बचा 5। इसका मतलब है कि 999 में डिवाइड नहीं होगा, इससे 5 कम होगा, इससे 5 कम होगा। तो 999 में से 5 कम कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा 4। देखिए 999 में से 5 हटा दीजिए, 9 5 कितना मिलेगा 4, तो 994। तो कौन सा नंबर यहां मिलेगा बेटा 994 मिलेगा। वो लास्ट नंबर जो 7 से डिविजिबल है 3 डिजिट का वो मिलेगा 994। तो ये हो गया आपका सीक्वेंस, ये हो गया आपका सीक्वेंस 105 112 119 डॉट 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 994 मिल गया। अब सर इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, कितने कितने टर्म्स है इसमें, हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स, कितने इसमें टर्म्स है। चलिए देख लेते कितने इसमें टर्म्स है। तो हम क्या करने वाले इसमें, हम एनएच की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब लास्ट टर्म गिवन है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे L इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D, ये वाला फॉर्मूला। L की वैल्यू बेटा कितना है 994, L की वैल्यू कितना है 994 इज इक्वल टू A कितना है 105 प्लस N नहीं पता, N तो निकालना है N माइनस 1, D कितना होगा, तो D इसके बीच का डिफरेंस होगा, क्या आएगा D, तो D आएगा 112 माइनस 105, कितना मिलेगा 7। भाई 7 का ही तो डिफरेंस चल रहा था, तो यहां हमने रख दिया 7। 105 बेटा इस साइड ले जाइए, तो 994 माइनस 105 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 7, इसके साथ इंटू रहता है। तो 994 माइनस 105, अगर हम 994 माइनस 105 करेंगे तो हमको यहां से कितना मिलने वाला है, 994 माइनस 105 बेटा करेंगे तो यहां से हमको कितना मिलने वाला है, यहां चलिए सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो 14 माइनस 9, 40 माइनस 5 हमको मिलेगा 9, ये हमको मिल जाएगा 9, ये 9 था हो गया 8 और ये भी हो जाएगा 8, तो मिलेगा 889 और इंटू 7 इधर भेजेंगे तो 22 हो जाएगा इज इक्वल टू N माइनस 1। 7 से डिवाइड करिए, 7 बन जा 7, 1 बचा तो हो गया 18, 7 2 जा 14, ठीक है, तो 4 बटा 49, 7 7 जा 49, N माइनस 1, तो N की वैल्यू कितना मिला 128, N की वैल्यू बेटा कितना मिल गया 128। तो कितने टर्म्स हुए हमारे पास 128 टर्म्स। क्लियर हुआ बेटा, और पास कर देते, जूम कर देते हैं आपको और अच्छा दिखेगा, अब सही है एकदम। आपका आंसर कितना आ गया बेटा 120, यानी 7 से डिविजिबल 3 डिजिट के कितने नंबर होंगे 128 नंबर होंगे जो 7 से तो डिविजिबल होंगे और कितने डिजिट के होंगे 3 डिजिट के नंबर होंगे। चलिए सभी लोग कमेंट करिए, बताइए आंसर कितना आ रहा है, आप सभी लोगों का आया। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आ जाइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250, 10 और 250 के बीच में 4 का मल्टीपल क्या होगा।
तो देखिए बेटा, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 13, 13 आ जाइए। 4 के और किससे पूछ रहा है, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। 4 का मल्टीपल चाहिए उसको, किसके किसके बीच, 10 और 250 के बीच का, इसके 10 और 250 के बीच 4 का उसको मल्टीपल चाहिए। मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। तो बेटा 4 का मल्टीपल और 10 और 250 के बीच में सबसे, इसके बिटवीन लिखा है ना, 10 और 250 के बीच में सबसे पहले 4 का मल्टीपल कितना मिलेगा, 12। फिर 4 बढ़ाते जाइए, 16, फिर 20, डॉट 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 डॉट। क्या 254 का मल्टीपल है, तो 250 में 4 का डिवाइड कर लीजिए। 4 6 जा 24, कितना बचा 1, 10, 4 2 जा 8, कितना बचा 2, तो 2 कम है, 2 कम कर लीजिए, 248, 248 हमको वैल्यू मिल गया 12 16 20 डॉट 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 240। अब पूछ रहा है कितने नंबर है ये, सेम वही प्रॉपर्टी लगे जो अभी हमने लगाया बेटा, क्या L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। L की वैल्यू कितना है 248, ए की वैल्यू कितना है 12 प्लस एन माइनस वन, डी कितना है 16 माइनस 12 जो किसका मल्टीपल है 4 का, तो 4, 12 इधर भेज दीजिए, तो 248 माइनस 12 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 4 मिला। सब्ट्रैक्ट करिए 248 माइनस 12, तो 8 माइनस 2 कितना मिलेगा हमको 6, और 4 माइनस 1 3, 236 मिला। तो वैल्यू कितना मिल गया 236। अब यहाँ पे इंटू 4 इस साइड लाए तो बाई 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू एन माइनस वन। 4 से डिवाइड करिए बेटा, 4 6 24, तो 6 नहीं 5 टाइम्स, 4 5 20, 3 बचा 36, 4 9 36, 59 इज इक्वल टू एन माइनस वन। तो एन की वैल्यू कितना मिलेगा, प्लस वन इधर भेज दीजिए, तो 59 प्लस वन इज इक्वल टू कितना मिल गया 60। आंसर कितना मिल गया बेटा 60। क्लियर हुआ सबको, सबका आंसर आ रहा है एन की वैल्यू 60। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्लियर हो गया सबको, समझ में आ रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 लगाते रहिए मेरे साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, 15 क्या कह रहा, आइए देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की क्या वैल्यू होगी, आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज, nth टर्म ऑफ टू एपीज कितना है 63 65 67 एंड 3 10 17 आर इक्वल। हमें कह रहा है व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज आर इक्वल। इसका जो nth टर्म है वही इसका nth टर्म है, क्या है 63 65 67, 63 65 67 डॉट 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 डॉट, इसका nth टर्म। और दूसरा क्या है 3 10 17, 3 10 17 डॉट डॉट, इसका nth टर्म। कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की क्या वैल्यू होगी कि आर द nth टर्म ऑफ एपीज 30 63 65 67 और 3 10 17 आर इक्वल। दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। चलिए लगाइए बेटा। तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो देखिए an या tn जो भी रख लीजिए, तो an मान लेते हैं या tn मान लीजिए। an इज इक्वल टू क्या मिलेगा a प्लस एन माइनस वन डी। कौन सा टर्म्स होगा, क्या होगा, हम लोगों को नहीं पता है, लेकिन a की वैल्यू तो हमको पता है कितना है 63 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू कितना है 65 माइनस 63, कितना बचेगा बेटा 2। यहाँ पे हमको कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। अगर हम इसका nth टर्म निकाले तो इस वाले टर्म्स का, तो यहाँ पे ए एन टी एन मान लीजिए, टी एन इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस एन माइनस वन डी। इसके a की वैल्यू क्या है 3 प्लस एन माइनस वन, डी कितना है 10 माइनस 3 7, डिफरेंस कितने का है 7 का। ये दो टर्म्स हमको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर देते हैं। इन दोनों का, इसका जो an है और इसका जो tn है, an इज इक्वल टू tn है बेटा। दोनों का nth टर्म आपस में क्या है, इक्वल है। an इज इक्वल टू tn है, जो an मिल रहा है वही tn मिल रहा है, दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो अगर हम दोनों को इक्वल कर देंगे तो हमको मिलेगा क्या, देखिए 63 प्लस एन माइनस वन इंटू टू इज इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस वन इंटू 7, ऐसा मिलेगा हमको। चलिए सॉल्व कर देते हैं इसको। तो 3 को इधर भेज दीजिए, 63 माइनस 3
प्लस 2 का मल्टीप्लाई करिए 2n माइनस 2, इधर क्या मिलेगा 7n माइनस 7, 63 माइनस 3 कितना मिलेगा 60, 2n माइनस 2 है, इसको 2n को उधर भेज दीजिए, तो माइनस 2 इज इक्वल टू 7n माइनस, देखिए 2n उस साइड गया तो माइनस 2n और माइनस 7, 60 माइनस 2 58, ये जो माइनस 7 इसको इधर भेजी तो प्लस 7 हो जाएगा, और 7 माइनस 2n कितना हो जाएगा तो 5n, और ये ऐड करिए तो हमको कितना मिलेगा 8 और 7, तो 8 7 15, ये 65 हो जाएगा, कितना मिल जाएगा हमको 65 इज इक्वल टू क्या मिला 5n, 5 से बटा कट करिए तो n की वैल्यू कितना देगा, n की वैल्यू हो जाएगा 13, 13 5 जा 60, n की वैल्यू हमको कितना मिल जाएगा 30, समझ में आया बेटा, इतना आसान है, लेकिन कॉन्सेप्ट है इसमें ना, एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें काफी कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, ठीक है, कि दोनों का nth टर्म इक्वल था, पहले वाले का और दूसरे वाले का nth टर्म इक्वल है, तो ये हो गया हमारा पहला वाला, ये हो गया दूसरा वाला, ये nth टर्म की वैल्यू, इसमें ये nth टर्म की वैल्यू, हमने दोनों को क्या दिखा दिया इक्वल दिखा दिया, यहाँ पे हमने दोनों को क्या दिखा दिया इक्वल दिखा दिया, सॉल्व किया तो n की वैल्यू कितना मिल गया हमको 13, तो यहाँ पे हमें n की वैल्यू पूछ रहा था कि n की वैल्यू कितना होगा, तो n की वैल्यू हमको कितना मिल गया 13, की वैल्यू हमको कितना मिल गया 13, क्लियर हुआ बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ जाइए 13 के बाद 14 क्वेश्चन देखते हैं, रेज करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है 14, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन, सॉरी कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे 15, ये क्वेश्चन नंबर 15 था ना, ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग 16 पे, आ जाते हैं 16 पे, determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12, जो थर्ड टर्म है 16, देखिए क्या क्या दिया है, कह रहा है T3 की वैल्यू है 16, पहले तो ये जान लीजिए, दूसरा जो सेवेंथ टर्म है वो एक्सीड्स है, बड़ा है, किससे बड़ा है फिफ्थ टर्म से, कितना बड़ा है 12 बड़ा है, समझ में आ रहा है, जो सेवेंथ टर्म है यानी T7 वो बड़ा है, किससे बड़ा है फिफ्थ टर्म से, कितना, ये बड़ा है 12 ज्यादा है, तो दोनों इक्वल कब होगा जब इसमें हम 12 ऐड कर देंगे, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा इक्वल, ये चीज समझ में आया कि नहीं, ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग लगा इससे पहले भी, डिटरमाइन द एपी थर्ड टर्म इज 16, तो थर्ड टर्म हमारा हो गया 16, थर्ड टर्म हमारा कितना हो गया 16, और सेवेंथ टर्म यानी T7 एक्सीड्स बड़ा है, कितना बड़ा है फिफ्थ टर्म से, कितना बड़ा है 12, तो फिफ्थ टर्म से ये 7 वाला टर्म से बड़ा है, हमने बताया था ना बेटा, दो लोग हैं, एक ए है दूसरा बी है, ए के पास 12 रुपए ज्यादा है बी से, हम चाह रहे कि दोनों इक्वल हो जाए, तो कब इक्वल होगा जब हम ए से 12 रुपया ले ले, क्योंकि उसके पास 12 रुपया बी से ज्यादा था, या हम बी को 12 रुपया एक्स्ट्रा दे दे, तब भी तो हो सकता है, तो हमने देखिए T5 में 12 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, T5 में 12 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, क्लियर हो रहा है बेटा, एकदम आराम से बने रहिए, आपको समझ में आएगा एक एक क्वेश्चन, तो T7 इज इक्वल टू T5 प्लस T12 और T13 के 16, क्या पूछ रहा है इसमें, डिटरमाइन द एपीज, एपी पूछ रहा है, चलिए आइए, तो T3 की वैल्यू मतलब a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना 16, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, T7 का मतलब a प्लस 60 इज इक्वल टू, T5 का मतलब a प्लस 4d प्लस 12, ए से क्या हो गया कैंसिल, 4d इधर भेजिए तो 60 माइनस 4d इज इक्वल टू 12, कितना मिलेगा 2d इज इक्वल टू 12, 2 से 2 कट कर दीजिए, d की वैल्यू कितना मिला 6, d की वैल्यू कितना मिला 6, चलिए अब क्या करते हैं, d की वैल्यू हमको 6 मिल गया, अब d यहां पुट कर देते हैं किसमें इक्वेशन नंबर 1 में, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 16 है बेटा, तो a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 6 पुट कर देते हैं 16, तो a प्लस 6 2 जा 12 इज इक्वल टू 16, तो a की वैल्यू 16 माइनस 12, a की वैल्यू हमको कितना मिलेगा 16 माइनस 12, तो 6 माइनस 2 4, तो a की वैल्यू हमको कितना मिल गया 4, देखिए d की वैल्यू हमको मिल गया 6 और a की वैल्यू हमको मिल गया 4, क्या AP नहीं कब बना सकते हम, बिल्कुल बना सकते, कैसे, तो पहला टर्म्स हुआ a, दूसरा a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसा ही AP होता है ना, डॉट 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 डॉट, a की वैल्यू 6, 4 ऐड करते जाइए, ये कितना हो जाएगा 10, 4 ऐड करिए 14, फिर 4 ऐड करिए 18, फिर 4 ऐड करिए 22, डॉट डॉट,
ये हमको मिल जाएगा 4 tan और अच्छा 6 है, 6 + 4 tan और गड़बड़ हो गया बेटा, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, फिर से आइए। ए की वैल्यू 4 है, हमने उल्टा रख दिया। ए की वैल्यू कितना मिला 4, ए प्लस यानी ये हो जाएगा 10, 6 बढ़ाते रहिए। तो फिर नेक्स्ट कितना मिल जाएगा आपको 16, फिर 22 डॉट डॉट 16 4 20 22, एकदम सही है। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर हुआ बेटा सबको? अभिनव, रुद्र, ठीक है, सोनू, बाकी बेटा सबको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? 4 10 16 22, चलिए ये हमारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बेटा क्लियर हुआ? आइए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 मजा आ रहा है? कितने क्वेश्चन है हम लोगों के पास? 20 क्वेश्चन। 17 देखिए क्या है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। हमें पहले तो क्या पढ़ा, 20th टर्म फाइंड करना फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 डॉट 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 253। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से 20th टर्म फाइंड करना बेटा, लास्ट से 20th टर्म फाइंड करना। इसमें क्या है, 3 है, 8 है, 13 है, डॉट 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 कितना है 253। अगर बेटा इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, 3 है, 8 है, 13 है, डॉट 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 253 है, यही है 253। और कौन सा टर्म्स हमको फाइंड करना है, इस क्वेश्चन को आपके सामने ही रखते हैं, रखा रहेगा तो ज्यादा सही है। तो बेटा ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17, 3 8 13 डॉट 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 253। और कौन सा फाइंड करना, फाइंड T20 फाइंड करना, T20। T20 का मतलब 20th टर्म। 20th टर्म कितना आएगा, a + 19d, क्या मिलेगा a + 19। लास्ट टर्म हमारा क्या है, ये 250, लास्ट टर्म हमारा क्या है 250। तो अब देखिए a + 19d निकालना है, इसको हम दो तरीके से। पहला, अगर हम इसको घुमा के लिख दे तब पहला टर्म्स हमारा हो जाएगा 253। इनके बीच का डिफरेंस कितना बेटा है 5 का, देखिए 5 13 5 5 ऐड करने से बढ़ रहा है ना, तो 253। नेक्स्ट नंबर उससे 5 एक कम आएगा, इससे 5 कम करिए तो 3 कम करेंगे तो 250, 2 कम करेंगे तो 248 आएगा बेटा। फिर 5 कम करिए तो 243, ऐसा डॉट 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 13 8 3, ऐसे भी तो लिख सकते हैं बेटा। अगर इसको हम घुमा के लिख दे तो जो हमारा लास्ट टर्म था वो कौन सा टर्म्स हो गया, फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म। देखिए 5 का डिफरेंस है, यहाँ 5 ऐड हो रहा था, यहाँ देखिए 5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, डिफरेंस 5 का ही बेटा ना। दो तरीके से इस क्वेश्चन को बताएंगे आपको, 5 कम होता जा रहा है, 5 बढ़ रहा है, यहाँ पे 5 कम होते हुए कर दिए, देखिए कम होते 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 कहां तक पहुंच गया 3। जो हमारा फर्स्ट टर्म था ये ए था, वो अब एल हो गया। तो हमको एंडिंग से T20 फाइंड करना था ना, तो हमने घुमा दिया। अब स्टार्टिंग से T20 फाइंड करेंगे, हम यही वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, a + 19 d, a की वैल्यू कितना है 253, 19 d की वैल्यू बेटा कितना आएगा, तो d की वैल्यू आएगा यहां से देखिए तो -5 आएगा, d की वैल्यू कितना मिलेगा -5, तो 253 हो गया, ठीक है, प्लस 19 इंटू -5, तो 19 इंटू -5 95, 95 से 95, ठीक है, हमको कितना मिलेगा -95। गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, 253, ठीक है, ठीक, 5 9 जा 45, 5 कैरी 4, 5 1 जा 5, 5 और 4 9, ठीक, -95। तो 2 ये हो जाएगा 253 -95, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 13 - 5 मिलेगा 8, और ये 5 था तो 13 - 5 8, ये 5 4 हो गया, तो 14 - 9 9 10 और 14 5 हो जाएगा 158, कितना मिल जाएगा बेटा 158, हमारा आंसर आ गया 150। क्लियर हुआ? तो T20 हमको कितना मिल गया 158। ये स्टार्टिंग से नहीं एंडिंग से है, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया हमने, क्या कर दिया, जो स्टार्टिंग से टर्म्स दिया था उसको हमने एंडिंग से ले लिया। लेकिन क्या सर एंडिंग से नहीं आएगा, वो भी आएगा। आइए दूसरे तरीके से क्वेश्चन को बेटा दूसरे तरीके से, उससे भी तो आना ही चाहिए ना।
देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को आते हैं तो ये लास्ट टर्म है बेटा, एल इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी होता है, कि नहीं होता है, इज इक्वल टू कितना है, एल की वैल्यू 253, ए की वैल्यू कितना है 3 प्लस एन माइनस वन, और डी कितना है 8 माइनस 3 5, 3 इधर भेज दीजिए, तो 253 माइनस 3 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 5, 253 माइनस 3 करिए 250, 5 इधर डिवाइड कर दीजिए इज इक्वल टू एन माइनस वन, कट करिए 5 5 से 25, 50 इज इक्वल टू एन माइनस वन, तो एन की वैल्यू कितना आ गया 51 टर्म्स, यानी इसमें टोटल कितने टर्म्स है 51 टर्म्स, क्लियर हुआ, में टोटल कितने टर्म्स है 51 टर्म्स। हमें T20 चाहिए, एंडिंग से T20 चाहिए। अब जरा इसका कॉन्सेप्ट देखिएगा बेटा, जैसे 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, समझने की कोशिश करिएगा, 5 है, जो स्टार्टिंग से 2 टर्म्स है, सेकंड टर्म्स, वो एंडिंग अगर इसमें कितने 1 2 3 4 5 टर्म्स है, वो एंडिंग से कौन सा टर्म्स है 4 टर्म्स, 1 2 3 4 है, और दोनों को अगर हम स्टार्टिंग का 2 टर्म्स एंडिंग का 4 टर्म्स दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 टर्म्स, है कितना इसमें 5, कितना 5, लेकिन हमें दोनों का सम कितना मिल रहा है 6, तो अगर इसको T20 चाहिए और टर्म्स इसमें कितना है 51, समझिए, जैसे स्टार्ट एंडिंग से 4 टर्म, तो स्टार्टिंग से कौन सा टर्म्स होगा, एंडिंग, जैसे मान लीजिए इसमें 5 टर्म्स है, ठीक, ऐसे समझिए, तो कितने टर्म्स है 5 टर्म्स, स्टार्टिंग से कौन सा है, हम इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इसमें एग्जांपल एक समझाने की कोशिश कर रहे हैं, स्टार्टिंग से कौन सा टर्म्स है, ये सेकंड टर्म्स, एंडिंग से कौन सा टर्म्स है 4 टर्म्स, तो अगर एंडिंग से पूछ रहा और हम स्टार्टिंग से बनाना चाह रहे हैं उसको, हमसे पूछ किस में रहा है एंडिंग से, हमसे पूछ रहा है बेटा एंडिंग से, हमसे पूछ रहा है एंडिंग से, हम बनाना किसको चाह रहे हैं उसको स्टार्टिंग से, ठीक है, एंडिंग किससे नहीं, हम स्टार्टिंग से लगाना चाह रहे हैं, तो अगर एंडिंग से वो 4th टर्म पूछ रहा है तो वो स्टार्टिंग से 2 टर्म होगा, क्यों होगा, क्योंकि टोटल टर्म्स कितना है 5, उसमें 1 ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा 6, और जो टर्म्स पूछ रहा है उसको माइनस कर, कितना आ जाएगा सेकंड टर्म, तो टोटल टर्म्स कितना है 51, उसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 51 प्लस 1 कितना हो जाएगा 52, जो टर्म्स पूछ रहा है उसको माइनस कर देंगे, तो 52 माइनस कौन सा टर्म पूछ रहा है 20, कितना मिल जाएगा बेटा 32, यानी ये जो T32 होगा वो स्टार्टिंग से टर्म्स होगा, T32 कहां से होगा स्टार्टिंग से, दूसरा तरीका बता रहा है बेटा, तो T32 अगर हम इसका निकालेंगे तो देखिए क्या आता है, चलिए यहां पे देखते हैं T32, तो T32 मतलब A प्लस 31D, ए की वैल्यू कितना है 3, 31, डी की वैल्यू बेटा कितना है 5, तो 3 5 बन जा 5 5 3 जा 15, ये मिला, ऐड करिए 158, आया बेटा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं सबको, जो एंडिंग से टर्म्स निकालना है अगर उसको स्टार्टिंग से कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, जो भी पहले टर्म्स जितना होगा उसमें 1 ऐड करेंगे, और जो एंडिंग से पूछ रहा है उसको माइनस कर देंगे, इसमें टर्म्स कितना था 51, 1 ऐड किया कितना हो गया 52, कौन सा टर्म्स पूछ रहा है 20 माइनस कर दिए तो कौन सा बचा 32, तो अब ये 32 टर्म्स कहां से हो गया स्टार्टिंग, तो ये दो तरीके से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया बेटा, जो आपको सही लगे, जिससे आपको सही लगे उससे आप इस क्वेश्चंस को लगा ले, क्लियर हुआ, आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन कौन सा 18, 18 क्या कह रहा है, द सम ऑफ 4th and 8th term of AP is 24, the sum of 4th and 8th term, the sum of 4th term मतलब T4, sum of 4th term है, the sum of 4th term, 4th and 8th term, sum मतलब T4 plus T8, 8th term ये हो T8 of an AP is 24, इन दोनों का सम है 24, and the sum of the 6th term and 10th term, 6th term मतलब T6 और 10th term मतलब T10, इन दोनों का सम क्या है 10 टर्म इज 44, इज 44, ठीक है, T4 प्लस T8 24 है और T6 प्लस T10 है 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी, क्या कह रहा है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स, यानी A फाइंड करना है, A प्लस D फाइंड करना है और A प्लस 2D ये फाइंड करना है, फर्स्ट 3 टर्म्स तो ये मिलेगा ना, चलिए
ये दो कंडीशन दिया है, इन्हीं दो कंडीशन को सॉल्व करेंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगी। आ जाइए बेटा, अब आ जाइए, हम अपने पेज पे आ जाते हैं। T4, आइए पहले एक्सरसाइज को पहले वाले देखते हैं। T4 का मतलब कितना होता है, a प्लस 3d प्लस T8 का मतलब कितना होगा, a प्लस 7d इज इक्वल टू कितना 24। इसको सम करिए, a प्लस a कितना आएगा 2a, 3d और 7d 10d इज इक्वल टू कितना 24। इसमें कुछ कॉमन सॉमन है बेटा, हाँ सर कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या मिलेगा a प्लस 5d ये इज इक्वल टू 24, 2 से कट कर दीजिए, तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ में आया, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आइए जरा सेकंड सॉल्व करते हैं। T6, T6 का मतलब बेटा a प्लस 5d, T10 का मतलब a प्लस 9d इज इक्वल टू कितना 44, a कितना आ जाएगा 2a, और 9 और 5 तो 9 1 10 14, 14d इज इक्वल टू कितना 44, 2 कॉमन ले लीजिए बेटा, कितना देगा a प्लस 7d इज इक्वल टू, a प्लस 7d इज इक्वल टू 44, 2 से कट करिए, तो a प्लस 7d इज इक्वल टू कितना मिलेगा 22, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। सॉल्व कर दीजिए, क्या कर दीजिए सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाता है, a से कट गया, 5d माइनस 7d माइनस 2d, 12 माइनस 22 तो मिलेगा 10, कितना मिलेगा माइनस 10, 2 से कट करिए बेटा, तो d की वैल्यू मिल गया 5। अब d को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए, या इक्वेशन नंबर 1 में 2 में ही पुट करिए, तो a प्लस 7 इंटू 5 इक्वल टू 22, a प्लस 7 5 35 इक्वल टू 22, a की वैल्यू 22 माइनस 35, सब्ट्रैक्ट करिए कितना आएगा 22 माइनस 35 कितना आया, तो 5 माइनस 2 3 1 13 माइनस 13, a की वैल्यू बेटा हमको कितना मिल गया माइनस 13, क्लियर हुआ। तो a की वैल्यू माइनस 13 और d की वैल्यू 5, क्या हम ये तीनों टर्म्स नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं सर। क्या क्या आएगा देखिए, a की वैल्यू कितना आया माइनस 13, एक हो गया माइनस 13, पहला वाला टर्म्स हमको कितना मिल गया माइनस 13, फिर a प्लस डी तो माइनस 13 प्लस 5 ये कितना देगा बेटा माइनस 8, दूसरा टर्म्स हो गया माइनस 8, फिर कॉमा कितना a प्लस 2d, तो a की वैल्यू कितना है माइनस 13 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितना 5, तो 10 5 रखते हैं, माइनस 13 प्लस 10 कितना मिलेगा माइनस 3, ये आंसर होगा। सभी लोग कमेंट करते रहिए ठीक है। आंसर हमारा कितना मिल गया माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3, आंसर हमारा कितना हो गया माइनस 13 माइनस 8 और माइनस 13 माइनस 8 और माइनस 3 हमारा आंसर, क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन हमारा कौन सा था 18। अब आइए बेटा 19, समझ में आया, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए आ जाइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सभी लोग क्वेश्चंस लगाते रहिए मेरे साथ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखते क्या है। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995, सुब्बा राव है जो एक काम करना स्टार्ट करते कब से 1995 एट एनुअल सैलरी ऑफ 5000, भाई 1995 में जॉब करना स्टार्ट करते हैं, उनको हर बार कितना पैसा मिलता है 5000 रुपया, 5000 रुपए पर एनुअल सैलरी है, बाप रे बाप एनुअल है। जरा कमेंट करके बताइए, कोई बताएगा हमको कि मंथली सैलरी कितनी होगी इनकी, 5000 रुपया ये कमा रहे हैं एक साल का, गरीबी ज्यादा बढ़ गई है, एक साल का 5000 रुपया ठीक है एनुअल सैलरी इनका। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एनुअल सैलरी ऑफ 5000 रुपीज एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 पर ईच ईयर, और कंपनी अच्छी है बेटा इनकी, 200 रुपया इनको इंक्रीमेंट देता है। इंक्रीमेंट का मतलब जैसे एक साल बाद आपने जॉब किया, मेरे साल एक साल जॉब किया, तो आपको चलिए हम 200 रुपया बढ़ा के देते हैं ठीक है, तो इनको 200 रुपया अगले साल बढ़ के मिलेगा। तो अब यहाँ 5 पर ईच ईयर ठीक है, तो पहले साल 5000 मिलेगा,
पहले साल इनको कितना मिलेगा 5,000 रुपया, दूसरे साल 200 रुपया बढ़ जाएगा तो 5,200 रुपया हो जाएगा। ठीक, आगे, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000। बाप रे, 5,000 रुपया से कितना पैसा इनका बढ़ जा रहा है 7,000 रुपया, 2,000 रुपया बढ़ेगा तो कितना बढ़ रहा है 200 रुपया। तो पहले साल 5,000, दूसरे साल 5,200, नेक्स्ट ईयर कितना मिलेगा 5,400, फिर 200 रुपया बढ़ गया, नेक्स्ट ईयर 5,600, 200 रुपया बढ़ता जा रहा है, डॉट 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 डॉट, कब 7,000 होगा, तब कितना हो जाएगा 7,000। क्लियर हुआ क्वेश्चन। चलिए भाई, अगर 200 रुपया बढ़ रहा है इसका मतलब कॉमन डिफरेंस है 200 रुपया, 200 रुपया होगा कॉमन डिफरेंस, जो कि बार बार 200 रुपया इंक्रीज हो रहा है। ए की वैल्यू कितनी हो गई 5,000, ये हमारा क्या हो गया एल, लास्ट टर्म। चलिए लगा देते हैं, तो एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो 7,000, ए की वैल्यू कितना है 5,000 प्लस एन नहीं पता निकालना है, डी आया है 200 रुपया, 5,000 इधर भेजिए, 7,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 200, 7,000 माइनस 5,000 कितना मिलेगा 567, 2,000, और यहां से 200 इधर भेजिए तो बाई 200 हो जाएगा, माइनस 1, डबल जीरो कट करिए बेटा, 2 से कट करेंगे तो आएगा 10, तो यहाँ n माइनस 1 की वैल्यू कितना मिला 10 की वैल्यू कितना मिल जाएगा 11 ईयर्स, यानी उनको 5,000 रुपया काम मिल रहा था, जॉब किए तो 5,000 रुपया उनको पर मंथ मिल रहा था। अब उनको अगर 7,000 रुपया चाहिए, 5,000 से कितना चाहिए 7,000 रुपये, तो कितने साल काम करना होगा 11 साल काम करना होगा, कितने साल काम करना होगा 11 साल, तो 11th ईयर में उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7,000 रुपीज। तो किस साल में उनको 7,000 मिलेगा, काम करना स्टार्ट किया 1995 से, 11 साल जोड़ दीजिए, तो 95 10 2006, 2006 में उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी सुब्बा राव जी की 7,000, सुब्बा राव को सैलरी मिलने लगेगा 7,000 रुपीज, कब 2006 में, 11 साल बाद। चलिए आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, ये हम लोगों का इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए क्या कह रहा, रामकली सुब्बा राव के बाद आ गए रामकली, रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। ठीक है, जो रामकली है वो 5 रुपीज सेव कर रही है, सेविंग फॉर द फर्स्ट वीक कितना है 5 रुपीज, 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑन अ ईयर, एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली, और हर सप्ताह इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, सेविंग बाई 1.7 रुपीज। देखो पहले हफ्ते उसको 5 रुपए था, उसके पास कितना पैसा था 5 रुपया, यानी इसकी वैल्यू हो गई ए की वैल्यू 5 रुपया, और हर बार बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 1.75 रुपीज, यानी हर वीक 1.75 रुपीज क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, चलो इंक्रीज होने दो। अब कह रहा है कि इफ द nth वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम 20.75, बढ़ते 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 5 रुपया था और 1.75 बढ़ते बढ़ते कितना हो गया 20 रुपीज 75 पैसा, ये हो गया। सेम सुब्बा राव वाली कहानी चल रही है, उनका भी पैसा बढ़ रहा है, रामकली का भी पैसा बढ़ रहा है, इनका हर वीक पैसा बढ़ रहा है, और कितना बढ़ रहा है 1.75, यानी पहली जो वैल्यू हुई ए की वैल्यू 5, और ये लास्ट वाला टर्म्स है nth एल की वैल्यू, सेम वही प्रॉपर्टीज लगाते हैं बेटा, a प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू एल, ए की वैल्यू कितना है 5, n यही तो फाइंड करना है n माइनस 1, डी कितना है 1.75, एल कितना है 20.75, एल कितना है 20.75, चलिए 5 को उधर भेज दीजिए, तो n माइनस 1 इंटू 1.75, ये इंटू का साइन है, इज इक्वल टू 20.75 माइनस 5, माइनस कर देते हैं, n माइनस 1 की वैल्यू 20 माइनस 5 15.75, और ये मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड 1.75, ऐसा हो गया। तो n माइनस 1 की वैल्यू देखो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट हटा दो, तो 1575 अपॉन 175 भी लिख सकते, ऐसा 175, कट करिए
तो 175 टेंजा 1750 ये मिलेगा, यानी उससे 10 बार में तो 1500 से ज्यादा आ जा रहा है। 9 टाइम करिए, 9 5 जा 175 इंटू 9 कर लीजिए, 9 5 जा 45, 5 कैरी 4, 7 9 जा 63, 63 और 4 7 67, 6 9 1 जा 9, 9 6 15। ठीक है, मिल गया बेटा, मिल गया मिल गया मिल गया। कितना मिला? 9 टाइम्स। तो कट, ओहो, 175, इसको कट करेंगे तो कितने टाइम्स कट करेगा? 9 टाइम्स, 9 टाइम्स। तो n माइनस वन की वैल्यू बेटा कितना मिलेगा? n माइनस वन की वैल्यू मिला 9, तो n की वैल्यू कितना मिलेगा? 9 प्लस 1, n की वैल्यू कितना मिल गया? 10 की वैल्यू कितना मिल गया? तो हर 10वें हफ्ते वीक में उनका पैसा कितना हो जाएगा? 20 रुपया 75 पैसा। 10वें वीक में उनका पैसा कितना हो जाएगा बेटा? 20 रुपीज 75 पैसा। क्लियर हुआ? इस तरीके से हम लोग अपने इस एक्सरसाइज के 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया, 2 एक्सरसाइज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। और हमने 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज, ये हमने समीशन का पढ़ लिया है, ठीक है। एक्सरसाइज 5.3, तो 5.3 एक्सरसाइज हम लोग कल पढ़ेंगे, एक दिन में इतना है। 5.2 एक्सरसाइज लगाए हम लोग, तो अब 5.3 एक्सरसाइज कल पढ़ा जाए, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।